तो आज हम लोग एक क्लोज टेस्ट के साथ बैठे हैं जो कि LIC AAO के एग्ज़ाम में, LIC ADO के एग्ज़ाम में या फिर आने वाले RRB PO के एग्ज़ाम, IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम, SBI PO का एग्ज़ाम, इन सब के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल का है। ज़रा ध्यान से देखिएगा। पहले इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन कैसे क्या कहता है एक बार देख लीजिए। In the following passage, some of the words has been left out. ठीक है, नीचे एक पैसेज दिया गया है, उसमें कुछ वर्ड्स क्या है, छोड़ दिए गए हैं। Each of which is indicated by a number. सारे के सारे क्या चीज, जो ब्लैंक्स है वो क्या है, किसी न किसी नंबर से इंडिकेट किया गया है। Find the suitable word from the option given against each number. सारे नंबर के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है, उसमें से हम लोगों को क्या करना है, सुटेबल वर्ड्स को चुनना है और उसको फिलअप करना है, ठीक है, डन। और यहां से पढ़ लीजिए ना, ऑप्शन गिवन अगेंस्ट ईच नंबर एंड फिल अप द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड टू मेक द पैराग्राफ मीनिंगफुल। चलिए तो ठीक है, हम लोग पैसेज को शुरू करते हैं। देखिए क्या कहा गया है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल डैश ऑफ द इंस्टीट्यूशन बाय एक्सटर्नल ऑडिटर इज कंसिडर्ड टू बी हाईली डैश कंपोनेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम। जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं, आखिर यहाँ पे कहा क्या जा रहा है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, अगर आप हमारा इंग्लिश का क्लास नहीं किए हैं तो जरा इंग्लिश का क्लास देख लीजिएगा, जरा ग्रामर को ठीक से समझ लीजिएगा। ग्रामर में आपको मतलब टेंसेस की जानकारी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद जो बेसिक जो ग्रामर के रूल्स है उसकी जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पैसेज के स्टार्टिंग में कह क्या रहा है, ऑडिट हो रहा है, किस चीज का ऑडिट, ऑफ फाइनेंशियल। देखिए ऑफ के बाद यहाँ पे फाइनेंशियल है तो ये तो सब्जेक्ट का काम करेगा नहीं, सब्जेक्ट तो हमारा ऑडिट रहा, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है ना, ऑफ फाइनेंशियल डैश, ठीक है। यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा इसमें से, ऑडिट परफॉर्मेंस। ऑडिट एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, तो इसके साथ ऑडिट रिकॉर्ड्स, audit activities of the audit of financial activities, financial performance, audit of financial performance of the institution, audit of statement। अच्छा, स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना, स्टेटमेंट सही है यहाँ पे फोर्थ नंबर, जिसमें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑडिट किया जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है ना, ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो भी इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी है उसका ऑडिट किया जाता है। बाय एक्सटर्नल ऑडिटर, किसी बाहरी ऑडिटर से, इज कंसिडर्ड टू बी अ हाईली डैश कंपोनेंट, इज कंसिडर्ड टू बी अ हाईली डैश कंपोनेंट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। हाईली डैश कंपोनेंट तो दूसरा में कौन सा हो जाएगा, कंसिडरेबल नहीं होगा, एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं, कंसिडरेबल नहीं होगा, ठीक है, हाईली कंसिडरेबल कंपोनेंट नहीं, हाईली इफेक्टिव कंपोनेंट में भी देयर। यहाँ पे नाउन को ये करने वाला एडजेक्टिव, उसको ये कौन कर रहा है, यहाँ पे हाईली हो गया यानी कि एडवर्ब कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए एक्सेप्टेबल, ये एक नाउन है, रिम्यूनरेटिव नहीं, ये नहीं होगा, प्रॉब्लमैटिक, इफेक्टिव होगा आई थिंक, ठीक है, यस इफेक्टिव है हमारा। एक बार देख लेते हैं हमारा क्या कर रहा है, considered to be highly effective component of the control system. Bank in India begins systematically important institution of the public institution. Bank in India being systematically important institution and public interest. Banks being, बैंक्स जो है
एक काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर का यूज किया गया, तो भैया इसका सब्जेक्ट कहाँ है, अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट भी होना चाहिए। यहाँ पे बैंक्स, ठीक है, बैंक्स इन इंडिया बीइंग, बैंक्स बीइंग, ये तो इसका वर्ब हो गया। बी वाज बीन बीइंग, नो, सिस्टमैटिकली important institutions and of public interest। listen, ये बीइंग भी जो है वर्ब का काम नहीं कर रहा है, बीइंग है अगर बाय द वे बी आई एन जी की फॉर्म में है तो कोई ना कोई वर्ब चाहिए। बैंक का ये रहा आपका सब्जेक्ट और ये रहा आपका वर्ब। बैंक्स आर डैश टू रिबूस्ट द कंट्रोल सिस्टम, बैंक इन इंडिया बीइंग द सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। बैंक जो है इंडिया में एक बहुत ही सिस्टमेटिकली इंस्टीट्यूशंस है एंड पब्लिक इंटरेस्ट है, आर डैश टू कंट्रोल द रिबस्ट कंट्रोल सिस्टम बाय आरबीआई। बैंक्स आर डैश, बैंक्स आर डैश 153 में देखिएगा, बैंक्स आर सब्जेक्टेड हो जाएगा, पैसिव वॉइस में चल रहा है, ठीक है ना। बैंक्स आर सब्जेक्टेड, ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। यही यहाँ पे ये फिट ही कर रहा है, ठीक है, 5th नंबर होगा। ठीक है, बैंक्स आर सब्जेक्टेड टू रिबस्ट कंट्रोल, subjected to control system by RBI and government। फाइन, यहां तक ठीक है। The number of branches that dash to be audited depend upon the guideline issued by RBI। The number of branches that dash to be, that branches that डैश क्या हो जाएगा 154 में, दैट नीड, नीड क्या चलेगा यहाँ पे, नंबर्स ऑफ ब्रांचेस, that had to be, had branches had to be audited, had फिट हो रहा है, the number of branches that need हो रहा है फिर, ठीक है ना, the number of branches number of branches need to be audited depend upon the guidelines issued by RBI। The appointment process starts as early as in the month of November every year, ठीक है, by the submission of dash of the eligible auditors of, by the submission of dash, किस चीज का सबमिशन, डेटाबेस, यहाँ पे हो जाएगा 155 का, या तो डाटाबेस या फिर सबमिशन ऑफ के बाद है ना, तो कोई ना कोई नाउन होगा, ठीक है ना। तो नाउन होगा तो एफिशिएंसी होगा नहीं, रिजल्ट होगा नहीं, बुक्स होगा नहीं, पेपर्स, बाय द सबमिशन ऑफ
database submission of paper of eligible auditors. पेपर डेटाबेस, हाँ डेटाबेस सही है, ठीक है ना। The appointment process as early as in the month of November every year. The appointment process starts as early as in the month of November every year by the submission of database of eligible auditor to the RBI and bank by ICAI. Dash and submission takes place. Dash and submission takes place. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैश पीपल, यहाँ पे देखिए 156 में क्या होगा, confirmation and submission takes place completion and submission completion and submission completion, अच्छा दोनों के दोनों सिनोनिम से होगा ना, इधर सबमिशन है ना तो कंप्लीशन होगा ना। कंप्लीशन एंड सबमिशन टेक्स प्लेस ऑन द सिस्टमैटिक एंड द ट्रांसपेरेंट बेसिस, ठीक है। बैंक मैनेजमेंट डैश ब्रांचेस, बैंक मैनेजमेंट डैश ब्रांचेस, बैंक मैनेजमेंट डैश ब्रांचेस, bank management dash branches to eligible auditors. कोई एडजेक्टिव होगा यहाँ पे। बैंक्स मैनेजमेंट, बैंक का मैनेजमेंट डैश ब्रांचेस, कैसे ब्रांचेस बताइए जरा। assigns branches, bank management assigns branches to the eligible auditor with the consolation, ठीक है ना, असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ रहने देते हैं आज का ये सेशन, ठीक है। और जो रेस्ट बचा हुआ है उसको आप अपने अपने मन से जो है वर्डिंग जरा फिल कीजिएगा। एक बार पढ़ के बता देते हैं। यहाँ पे एसेसेस हो गया, बैंक मैनेजमेंट एसेसेस ब्रांचेस टू एलिजिबल ऑडिटर with or without consultation with the central statutory auditor of the dash bank, as in the case B, central dash auditor of dash are to be taken, ठीक है। पढ़ लीजिए एक बार, करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए।